शांति। आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, करंट लेनी है बात से तो सर्विस में लगे रहो, सेवा में लगे रहो। बाबा हमें रूहानी सेवा दी है, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ त्याग स्वीकार करना पड़ेगा। बिना त्याग से बाप से करंट नहीं ले सकते हैं। सबसे पहला त्याग है देहो अभिमान का त्याग, देहो भान का त्याग करो। इस शरीर को भूल जाओ। मैं बिंदु, बाप बिंदु, बिंदु होकर के बिंदु बाप को याद करो तो बाबा से करंट आएगा, सकाश आएगा। तो ऐसे बच्चे बहुत सर्विस करते हैं, उनके द्वारा बेहद की सेवा होती है। ऐसे बच्चे बाप के दिल पर चढ़ते हैं। फिर बाबा कहते हैं, अच्छे बच्चे तुम्हारे स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? उसका कारण क्या है? कारण यही है मन बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। कभी लगता है, कभी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुद्धि इधर उधर भटकते रहते हैं और स्थिर बुद्धि ना होने के कारण जो रियल खुशी, रियल शांति होनी चाहिए वो नहीं होती है। उसका मूल कारण क्या है? तो यह बाबा कहते हैं, ये आत्मा रूपी दीपक, आत्मा रूपी दीपक को हैरान कर देते माया, माया की तूफान आ जाती है तो मन बुद्धि विचलित हो जाती है। बाबा कहते हैं, देखो बाप सर्वशक्तिवान है। अगर तुम संकल्प में दृढ़ता लाओ और बाप जैसे कहते हैं ऐसे बुद्धि को स्थिर रखो तो तुम्हारा मन बुद्धि हटेगा नहीं। लेकिन बच्चे स्थिर करते नहीं है। क्यों? जब कर्म के क्षेत्र पर आते हैं, बाबा कहते हैं कर्म योगी बन करके कर्म करो। हर कर्म मेरे याद से करो, श्रीमत से करो, आज्ञा प्रमाण करो। वो कर्म सुकर्म फिर अकर्म बन जाती है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिस कारण से हमारी स्थायी खुशी नहीं रहती है। फिर बाबा कहते हैं, देखो शिव बाबा है ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा और हम बच्चे हैं लक्की सितारे। हाँ, तो ये जो सितारों में भी अंतर है। कई सितारे के चंद्रमा के नजदीक रहते हैं, कहीं तो दूर रहते हैं। तो सारी हमारी बात है कि शिव बाबा ज्ञान सूर्य से किसने किसने लिया? चाँद, चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा भी हमें सकाश देती है, शिव बाबा भी देती है। उससे हम जो आत्माएं हैं चमकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा इसमें भी नंबर 1 है। क्यों? तो जो जैसा फॉलो करते हैं, जो जैसा फॉलो करते हैं बाबा को आदेश को मानते हैं, उसी प्रकार से उसके रोशनी आते हैं। उनके रोशनी के द्वारा वो बहुत ही को कल्याण होता है। इसमें भी बाबा ने आज देखा, कोई तो महारथी, कोई तो घोड़ेश्वर, कोई तो फिर प्यादे भी बन जाते हैं। यही तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा टेम्पल है। तुम तो चैतन्य दिलवाड़ा हो, मंदिर हो, तो जड़ है। उसमें दिखाया, ऊपर में स्वर्ग दिखाया और नीचे तुम बच्चे बैठे तपस्या कर रही थे। तो एक तपस्वी मूर्त हम बच्चों की ही निशानी है, यादगार है। तो भक्ति मार्ग में लोग तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसमें कितने टाइम लगाते हैं भक्ति में, उसमें तो कुछ बाबा मिलने वाला है नहीं। कितनी यात्रा करते हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ बैठे तुम एक बाप को याद करो तो कहीं भक्ति में धक्का खाने की जरूरत नहीं है। कि तुम्हारे बाप से बेहद का बाप से हम बच्चे सम्मुख बैठे, बाबा से हम दृष्टि ले रहे हैं, सकाश ले रही है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, तीसरा नेत्र दी है। ये तीसरा नेत्र के द्वारा तुम बहुत सेवा करते हो, बेहद की सेवा करते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि और कहीं नहीं जाना चाहिए। संधि सिंह रिपोर्ट लेके आती है। क्या लेके आती है? कौन बच्चे क्या क्या करते हैं सब कुछ बाबा जानते हैं। लेकिन कोई झुटका खाते हैं, कोई गुटखा खाते हैं योग में बैठे। क्यों? क्योंकि बाबा देख रहे हैं जो सितारे हैं ना, जो सच्ची सर्विसेबल सितारे हैं,
वो जुटका गुटका नहीं खाते हैं, वो एकदम स्थिर बुद्धि, बाप को देख के बाप के प्यार में खो जाते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा तालीम देते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा शाकाश देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म 84 जन्म पूरा हो गया, अब घर जाना है। आदि मध्य अंत की बात तुम जानते हो, लेकिन दुनिया के लोग नहीं जानते, इसलिए तुम्हें अभी निरंतर मुझे याद करो और 84 का चक्कर को लगाओ तो चक्रवर्ती राजा बनोगी। फिर बाबा कहते हैं बच्चे मनुष्य तो जब भक्ति करते हैं किंतु गाजे बाजे कीर्तन गाते हैं, लेकिन तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हारा है साइलेंस। तुम कोई गाजा बाजा नहीं बजाते हो, तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को मन में याद करो। तो शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा को पाने के लिए तुमने कितनी पूजा पाठ किया, लोटा चढ़ाया, दूध डाला, भोग लगाया, तो खाते कौन है? तुम मच्छी खाते हो, बाबा सब थोड़ी खाते हो। बाबा तो एक बिंदी है, बिंदी बाबा कैसे खाएगा? तो बाबा कहते हैं अभी वो बाबा डायरेक्ट नीचे आ गए, अब तुमको भक्ति का फल देने के लिए आ गए। तो भक्ति का फल क्या है? क्या? भक्ति का फल है ज्ञान, ज्योति सद्गति मिल गया, तो और क्या चाहिए? इसीलिए बाबा कहते हैं तुम अभी मेरे शरण में आ गए। हाँ, भगत लोग तो माला फेर रहे हैं, वो माला का अर्थ नहीं जानते हैं, लेकिन तुम बाबा माला बना रहे हो। तो इसीलिए अभी क्या करो, ये ब्रह्मा बाबा का भी अनुभव सुनाया आज। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसमें कुछ मिला ही नहीं, और सब अंधविश्वास है। इसीलिए बाबा ने भक्ति का फल ज्ञान देकर आप बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो और वर्ष को याद करो। फिर बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखना, मरने से मांगना भला। तुम्हारे पास जो आसक्ति है वो आसक्ति को कम कर देनी है चाहिए। बाबा जो खिलाए, जहाँ बिठाए, जैसे रखे वैसे तुमको चलना चाहिए। भले प्रवृत्ति में रहती हो, ये समझे बाबा का घर है। बाबा हमें जैसे देते हैं हम इसी से संतुष्ट नहीं है। तो तुम्हें बाबा की डायरेक्शन से चलना है, मांगना नहीं है, किसी से कोई चीज़ मांगना नहीं है। बाबा के बाप की सर्टिफिकेट लेने के लिए एक बात से सच्चा लाभ रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे तो ही है, वो हमारा बाप है, मैं बाप के सम्मुख बैठी हूँ, उनकी सर्टिफिकेट से हमें तमो प्रधान से हम शतो प्रधान बन रही है। फिर बाबा ने कहा वरदान में कि बच्चे रहम की भावना द्वारा नेगेटिव भावना को सेवा करने वाले, निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाओ मुक्त भाव। क्या बोला? रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाओ से मुक्त भवो। बाबा कहते हैं वर्तमान समय जब सभी देवता थक निराश हो जाते हैं, तब उनके प्रति मार्सी मांगते हैं, निराश होकर के क्षमा करो, कल्याण करो। तो आप दाता के बच्चे हो, अपनी भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो। कोई कितना भी बुरा हो, उसके प्रति भी रहम की भावना हो, तो कभी घृणा, ईर्ष्या, क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। इसलिए लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देती है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई देखभाल नहीं रहती है। फिर बाबा ने आज के स्लोगन में कहा कि बच्चे दोस्तों को सहयोग देना ही स्वयं के खाता जमा करना है। यही थी आपकी बात की आज। इसीलिए मन बुद्धि को एकाग्र करो। खास हमारा योग बल है, योग बल से सारा काम लेनी है। इसीलिए जब मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, एक रस हो जाती है, तो बाबा से हमें करंट आती है, तब हमें रियल सुख, रियल शांति, रियल खुशी, रियल आनंद मिलती है। ओम शांति।